सबको राम राम सा राम राम सा राम राम। राम सस्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परमागम संतोषम परम धर्म कुर्दिनाथ निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाध्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नाद्वैतफलातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दादार सद्गुणवास परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत में वाणी का ना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मखार राम सद्गुरु देव सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रोत्साहन करो मन शरणों सतगुरु दयाल हम कह रहे हरि निजपद संगत साधते आजीवन मोक्ष सब धरते पागल सब बन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु कमल के ये सतगुरु अंतर्यामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे मूल ज्ञान घट परिचय का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव में समझा रहे हैं, हे नर नारियों, हे प्राणियों, हे ज्ञानी ध्यानी संत साध खट दर्शनी सबको महाराज समझा रहे हैं, ये नरदेई की ही कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। महाराज फरमाते हैं जैसी जैसी प्राणी करनी करता है, नरदेई में करनी कहते हैं भक्ति को, करनी कहते हैं सेवा पूजा को भी, करनी कहते हैं शुभ कर्म को भी, करनी कहते हैं श्वास के आधार से रटना करना, श्वास प्रश्वास से रटना करना, वो भी करनी कहलाती है। कर्म के दो, करनी के दो। मन विचारों के द्वारा साधन करता है, वो भी करनी कहलाती है। नेति धोती नौली क्रिया पवन योग सांख्य योग अष्टांग योग करते हो, ये भी करनी में आता। शरीर भी एक लेखे से करनी नहीं है। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ही शरीर मिला है, ये भी करनी नहीं। ज्ञान करते हो, ज्ञान करते हो, ज्ञान प्रवचन देते हो, ये भी करनी नहीं। कोई कहता है कि मैं करनी से अलग हूं, कैसे है? उसके लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, जितने भी संसार में श्वास के आधार के, मन विचार के आधार से जितने भी साधन हैं, वो सब महाराज फरमाते पगडंडी के रास्ते हैं। और जो केवल ज्ञान की भक्ति साधन है, वो पखेरु का रास्ता है। तो पगडंडी के अनंत रास्ते हैं और पखेरु पक्षी उड़ने का एक ही रास्ता है, एक ही साधन है, एक ही तरीका। तो जितने भी पगडंडी के रास्ते हैं, उसके लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, ये सब ज्ञान सिधायत होए या में भूल मत भाई। ये जितने भी ज्ञान है जगत में, वो सब सिधायत है, यानी बेरंग पर्चों में है, चरम चक्षु से दिखने में है, करामात करतूत सिद्धाई में है। ज्ञान कथना भी उसी में है, ज्ञान सुनना भी उसी में है। चाहे संतों की वाणी सुनो, चाहे वेद पुराण सुनो, सब 52 अक्षर में है।
52 अक्षर में जितने भी ज्ञान है वो सब सिद्धायत है। इनमें अगर भूल गया तो नरदेह में जैसी करनी करोगे रे प्यारे, वैसा मिलेगा पेमेंट, वैसी तनख्वाह मिलेगी। और उसी रास्ते जाने पड़ेगा। क्यों? पगडंडी के अनंत रास्ते हैं। पक्के श्वास में, एक श्वास में जो सिमरन होता है वो सब पगडंडी के रास्ते। और श्वास पर श्वास सिमरन होता है। दोनों पाँव हिलाता है, पैर से भी चलता है, रकार मकार भी आता है, श्वास पर श्वास भी आता है, कागलिया जिब्या चलती रहती है। तो वो 52 से अलग 53 में आ जाता है। 52 और 53 दोनों साथ रहते हैं। श्वास 52 में है, उश्वास 53 में। फिर वो 54वां निराधार जो शब्द है, करनी से अलग, बेकरनी, उसको कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संग पहचान। विज्ञान होता है वो 53 52 साथ होता है, तब वो 54वां केवल पद से विज्ञान यानी विधेय मंडल से आता है। और वो तेरे को 54वां शब्द हे आत्मा 55 में ले जाके मिलाता है। जैसे पक्षी पैर से चलता है, पांखें आती है, फिर पांखें दोनों आता है। जब उड़ता है तो आड़ा तिरछा उबा उबा उड़ता है, तो वो ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता। और फिर उसमें बहुत जबरदस्त गुण प्रकट हो जाता है, नेम क्षण निज नाम का 54 में शब्द का। तो उसके सारे सारे सीधा आकाश में, जब तक पवन के सारे थिर नहीं होता है तब तक पांखें हिलाता है। और पवन के सारे थिर उस पद में जब मिल जाता है, 55 में जाके समा जाता है, तो फिर वो पवन के झोंके से स्थिर हो जाता है पक्षी आकाश में। उसका फिर गैल का किसी का मालूम नहीं पड़ता। उसके लिए सुखराम जी करें, अगम आवाजा गेब की गरज रहो बेरा, भवन भवन में चानन और बदन करे। ये घटपड़चे का महाराज गुण बता रहे हैं। अब ये घटपड़चे का गुण कब आएगा? इन सबको समझेगा। किसको? बांदा सबकी भगत नियारी, हंस को लेर लोक बेजासी, आप के सारी। सभी भक्ति करनी, कर्म क्रियाएं सब अलग अलग। जैसी जैसी तो धारण करेगा इस शरीर में, आत्मा को वो करनी लेके जाएगी। कोई परमात्मा लेके जावे, कोई ज्ञानी लेके जावे, कोई गुरु सदगुरु लेके जावे, न कोई ज्ञान लेके जावे। तो जैसे रास्ता अपनाएगा वो उस रास्ते के सारे आत्मा को लेके जाएगा आपके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधु भाई समझ सोच रो गाड़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। ये साधना करने वालों, करनी करने वाले, भजन करने वाले, साधन करने वाले, इसको समझो। जब तक पखेरु का रास्ता का गुण नहीं आएगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तेरा काल से कितनी बार महापल्य हो जाओ, कितनी बार उठने, कितनी बार भंजे पृथ्वी आकाश पयाड़ परले मां परले, पर तू काल से वंचित नहीं रहेगी, आती जाती रहेगी। के सुखराम मिला धर्माई किया कर्म नहीं। धर्म में मिलेगा जब तक तेरे मिटने वाले नहीं है। पखेरु का जब तक रास्ता नहीं आएगा, 52 53 54 55 चारों का ज्ञान होगा, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ होंगे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये फिरते रहेंगे आगे। कौन? कर्म, बदले, ऋण, ये सब आत्मा के साथ है। उससे ऊपर इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जब तक साथ है तब तक आना जाना है। भले महाप्रलय में ब्रह्म में आत्मा हो जाएगी, मिल जाएगी, तो भी आना पड़ेगा। ये इच्छा शक्ति का इतना जबर जोर है। ये पखेरु के रास्ते के बिना इच्छा शक्ति धापने वाली है। और इच्छा शक्ति 52 अक्षर में भी धापने वाली है। कथने वाला हो और सुन, क्यों 52 हरफ वेद का कहिए ओ अजब उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला।
बिना सांसों की रटना के बिना सब भूले हुए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इसका ज्ञान कब होगा, इसकी समझ कब आएगी, 2.5 अक्षर की भक्ति होगी। एक साथ प्रकार मकार भी और आधा नियंत्रण कंठ में प्रकट होगा। वो हमारा 54वां है, 52-53 में भी नहीं। 52-53 का गुण आएगा रटना में, फिर वो 54 में आएगा, वो 55 में ले जाके आत्मा को समाए मिलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज तब इच्छा शक्ति से आत्मा अलग होगी, नहीं तो महाराज परमात्मा चाहे अवगत गाओ, निरंजन गाओ, कुछ भी गाओ, 52 अक्षर श्वास के आधार कितने कई साधन कर लो, उस देश का वासी बढ़ नहीं सकता, आसक्ति से अलग हो नहीं सकता। आसक्ति है जब तक चाय, और चाय है जब तक कर्म करावे, चाय सोच डूब जा उपजाऊ। ये कर्म का भाड़ा आत्मा के ऊपर छाने वाला इच्छा का ये चाय ना जबरदस्त, ये मन के ऊपर असवार है। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि हे मन, जब नरदे मिल गई है तो समझ, जो 2.5 अक्षर की भक्ति है, पखेरु का जो रास्ता है, निरंकार की जो डोर है, उसको तो समझ। और वो ही समझ किसने कराई? कही राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहलाया, जहाँ रामचंद्र को गे समझाए। हे मन, वाष्ट मुनि ऋषि थे, संत थे, और उन्होंने रामचंद्र भगवान को यही 2.5 अक्षर की भक्ति बताई, 52, 53 और 54 की, और वो ही रामचंद्र भगवान ने धारण करी। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने धारा, ये चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है। ब्रह्म ज्ञान में और केवल ज्ञान में ये फर्क है। सांस सांस में राम रटे वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, तत्व ज्ञान कहलाता है, और श्वास प्रश्वास में रटता है वो केवल ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं इसमें दोनों ही आते हैं, संतों की केवल्य भक्ति में, फकीरों के ज्ञान में 52 श्वास में रटाते हैं, 53 प्रश्वास में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये समझ, ओ सत्य ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। वो सत्य केवल ज्ञान समझ ले तो घट पर्चा तेरे, हम कई प्रकार घट पर्चा गुण है। घट पर्चे कोई दूसरों को दिखाने में नहीं है, सब जानते हैं कि हमें दिखाओ तो धारण करें, दिखाने में। बेरंग पर्चे दिखने में है, बेरंग पर्चे सब संसार में उल्टी गले में फांसी घालने वाले, करामात कर तू सीधा ही, उल्टी गले में फांसी घाले, जन्म जन्मों तक आत्मा भटकती रही, 3 लोक 14 भर में घूमती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ आत्मा की दया करके कह रहे हैं कि हे मन, हे राजा, तू शरीर का बना हुआ तो है, पर तू ये समझ ले और सब भरम खत्म कर दे, आसक्तियों को खत्म कर दे। मैं मेरा भी कोई नहीं बोलेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु आसक्ति चाइना पदमिया की पद की जिसको रहती है, तब तक वो मैं मेरे के बीच में ही है। पहले वो मुंह से मत बोलो, ये चाइना बहुत मोटी है, आसक्ति बहुत बड़ी है। अर्जुन को आसक्ति थी और कुछ नहीं था, आसक्ति का ही ब्रह्म ज्ञान केवल, मैंने गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये आसक्ति खत्म करने को कहा, ये मैं मेरा आसक्ति थी। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सारी आसक्तियों को नाश कर दे, आसक्ति कोई मत रख, तो ये मैं हूं, मेरा है। तेरे को जो शरीर अवतार हुआ है इसमें वैराग्य वृत्ति रख और अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति रख के अभ्यास कर।
और फिर कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म को अभ्यास करे तो उन्हें दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म को छोड़ दे, वो करता रहे, बस आसक्ति मत रख। सब गृहस्थी का पालन पोषण करता रहे, धंधा भी करता रहे, लक्ष्मी भी कमाता रहे, बेटे बेटी का सब काम कर, वो आसक्ति नहीं कहलाती है, वो कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म कहलाता है। आसक्ति कहलाती है कि उसको अंदर के अंदर पद की इच्छा रहती है, बड़प्पन की इच्छा रहती है, मान सम्मान की इच्छा रहती है, वो उसको आसक्ति कहते हैं। ये मत रख। यही कृष्ण भगवान ने प्रद्युम्न के लिए, अपने पुत्र के लिए कहा। भानुमति ने सारा ज्ञान दिया, सारी कला सिखा दी, तो भी कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र प्रद्युम्न को आप ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप मेरे से ज्यादा, आप क्या नहीं समझते हो। भानुमति ने सारा गुरु बन के ज्ञान दे दिया प्रद्युम्न को, राक्षसों को मारने का, अशुभ मतलब अशुभ को खत्म करने का, आसक्ति को खत्म करने का सारा ज्ञान प्रद्युम्न को दे। तो भी कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ज्ञान ध्यान के बुद्धि के दाता आप हो। जब तक आप नहीं समझाओगे, दोगे नहीं, तब तक प्रद्युम्न पूर्ण रूप से नहीं कहलाएगा, पूर्ण रूप से आसक्ति खत्म नहीं होगी। और आसक्ति जब तक खत्म नहीं होगी तो उनको, आत्मा को जन्म मरण में आना पड़ेगा। वो पूर्ण असत्य भाषण देने से अवगति में चला, संतों का असत्य भाषण देने से महाराज फरमाते हैं वो आत्मा अवगति चली जाती। इतना दोष लगता है भगवत वचनों का, चाहे रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, संतों की वाणी हो, सब भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को आसक्ति में, मैं मेरी में जो घटाता है, वो सब अवगति में जाता है, गति रुक जाती है। इसलिए ये रोकने के लिए आप इनको आसक्ति नहीं रहे, बस चाहे तीन लोक का ज्ञान करे चाहे चौथे, परंतु जब तक पखेरु का रास्ता नहीं आएगा, आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। तो महाराज फरमाते हैं, रामचंद्र को जन्म ने कोई, वैसो देव कौन सुन जाया। हे राजा सुन, ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। ऋषभ देव राजा सुन होई, रामचंद्र को जन्म न। ऋषभ देव राजा हुए, नवदा भक्ति समझाई, विष्णु के अवतार, 8वें अवतार थे और सतयुग में हो गए थे, जब राम कृष्ण का तो जन्म भी नहीं हुआ। तो महाराज फरमाते हैं, उन्होंने किसको ध्याया और इस ऐसी भक्ति करी उन्होंने, 10वीं नवदा करके, नवदा सारी सृष्टि को समझा करके, और फिर ऐसी केवल्य भक्ति करी, पिता दर्शन देवत सब चल आया। सब देवता उनके दर्शन के लिए आई। ऐसी केवल्य भक्ति का गुण। इससे शौनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान की कथा वास्ते थे। श्वास श्वास में सिमरन शौनकादिक ऋषि के पास था, और ऋषभ देव ने ब्रह्म ज्ञान सुन करके सतयुग में शौनकादिक ऋषियों से, और ये श्वास प्रश्वास में, चतुर्वेद वेद में भेद पिछाड़ लिया और ये केवल्य भक्ति का विस्तार किया। तो हे राजा महावीर तीर्थंकर, सारा नेमनाथ का शब्द उचारा। महावीर हुए, तीर्थंकर हुए, नेमनाथ को कृष्ण भगवान ने द्वापुर में उनके परिवार में थे। यही केवल्य भक्ति कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से धारण करी, और वो ही भक्ति उच्चारण करी कृष्ण भगवान ने। फिर गीता का ज्ञान कथा, तो जाने कृष्ण न पूजा आनी, सो हो मिल्या ब्रह्म में जाई।
उन्होंने कोई कृष्ण को नहीं पूजा, जो इस तीर्थंकरों ने और परम पद में जाके मिले हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो हे राजा, कोई परम पक्ष में जाना चाहता है तो वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए। निरंकार की डोर सो सुखदेव माय मिला। कोई वेद पढ़कर 52 अक्षर का ज्ञान कथ करके, 52 अक्षर का ज्ञान धारण करके कोई उस देश में पूगना चाहता है तो आज तक कोई नहीं पूगा। तो वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, आज लग जुग माई। और नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग कहूं मैं तो। नाम की जरा सांसू सांस में रटना करके अनंत उधर गए, अनंत परम मोक्ष में चले गए। मैं कहाँ तक गिनती बताऊं। और पढ़ पढ़ के आज तक कोई पहुंचा हुए सुन सुन करके, कई प्रकार की नेति धोती नवली क्रिया करके, कसौटी करके, घर छोड़ के जंगल में बैठ करके कोई परम पद में मिला है तो बताओ। कोई स्वर्ग में गया, कोई बैकुंठ में गया, कोई महाराज फरमाते 3 लोक 14 भवन में उनको पदवियां मिल गई, परंतु सदगुरु पद की प्राप्ति नहीं हुई, परम मोक्ष की प्राप्ति। परम मोक्ष की प्राप्ति तो निरंकार की डोर से सुखदेव माई मिला है। तो गुरुदेव फरमाते हैं सुखदेव मुनि को ही ये श्वास प्रश्वास की भक्ति किसने बताई? राजा जनक। नौ जोगेश्वर जनक विदेही, सुखदेव आज्ञाकारी। ऋषभ देव के पुत्र थे नौ जोगेश्वर। महाराज फरमाते ये जनक सुखदेव ये पदवियां है, ये मतलब कुर्सियां है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुर्सी हो। तो नौ जोगेश्वर जब हुए, ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे। नौ जोगेश्वर जब राजा जनक होम यज्ञ करता, कहो जोगेश्वर आए। अग्नि पुरोहित मिला सिम सामा, यूं भुरके घर गए। जब राजा ने पूर्ण किया था एक पांव धरती पर एक पांव सेज पे, जितने ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसा गुण प्रकट हुआ राजा जनक के। वो होम यज्ञ बहुत करता था, अष्टावक्र जी ने बहुत ज्ञान दिया कि तूने पकड़ रखा है इस ग्रस्त परिवार को, परिवार ने ग्रस्त ने तेरे को नहीं पकड़ रखा है। इसी प्रकार जब उनको ज्ञान हो गया तो राजा जनक होम यज्ञ कर रहा था, और अब होम यज्ञ करते ही जब उनको ज्ञान हुआ अष्टावक्र जी से, तब नौ जोगेश्वर आए। दूर से आते नौ जोगेश्वर सबसे पहले अग्नि होम की उनकी अगवानी करने गई। जब अग्नि होम की अगवानी करने गई तो वो पुरोहित भी उठ के गए, पंडित भी। जब पंडित चले जाते हैं और अग्नि चले जाती है तो फिर वो जजमान किसके सारे बैठे हुए? फिर राजा रानी भी उठ के गए, किसकी? नवजोगेश्वर की अगवानी करने। अगवानी करने गए, अग्नि गई, पुरोहित गए, फिर राजा जनक गए, और उनको ये श्वास प्रश्वास की भक्ति जागृत हो गई। भूरकी घर गाले राम नाम की। अब बताओ कितनी देर में भक्ति मिली? एक पांव जमीन पे एक पांव सेज पे, जिनमें भक्ति आ गई। जमीन से उठ करके अग्नि गई, पुरोहित गए, राजा जनक गए, और ये सेज का सुख आ गया, सासू श्वास रटना का जबरदस्त। तो नव जोगेश्वर जनक विधेहि, सुखदेव आज्ञाकारी। यही सुखदेव मुनि ने परिषद को वैकुंठ में भेज करके, और फिर उनके वैकुंठ से विमान आया तो वो वैकुंठ में नहीं गए। वैकुंठा सो फेर दियो है, सुखदेव नारद प्यार। वैकुंठ से वापिस फेर दिया कि यहाँ से आना जाना मिटता नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। तब अपने पिता वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र लिखे ही हैं, बनाए ही हैं, मैं तो स्वर्ग तक की दौड़ है। अगर परम मोक्ष में जाना है तो राजा जनक के पास चला जा। जब वो राजा जनक से ज्ञान लिया, ग्रह का और त्याग का दोनों भ्रम मिटाया, जब ये ज्ञान है, वो आसक्ति मिटाई कि मैं त्यागी हूँ,
मैं गृहस्थी हूँ, ये दोनों भ्रम मिटेगा। ग्रह त्याग दो ना सु न्यारा, न्यारा है ये बिल्कुल। और निरंकार की डोर जब लगेगी तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ये महाराज मूल ज्ञान घट परचेगा निर्णय समझा रहे हैं। ये जब तक तेरे बुद्धि पे मूल ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस देश का वासी बन नहीं। और ज्ञान घट में आ गया और रटना नहीं करता है, आसक्ति त्यागता नहीं, चाहना है तीन लोक के सुखों की या तीन लोक की पदवियों की, तो भी मोक्ष नहीं जा सकता, उसको यहाँ तीन लोक में आना पड़ेगा। सारे ऋण पूर्ण नहीं चुके तो भी आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तपस्या कर कर खप गया तीर्थ कर नर लोल। तपस्या कर करके कई चले गए, तीर्थ कर करके कई नर नारी लोग जगत चले गए। बिना भजन सुख राम के कदे न पहुंचे को। बिना भजन के कोई उस देश में पहुंच नहीं सका। उस देश में तो महाराज फरमाते हैं ये करनी कर्म उपासना श्वास के आधार की करनी, मन विचारों से आधार की भक्ति, इंद्रियों के आधार की भक्ति, 25 प्रगतियों के आधार की भक्ति, जो भी करेगा वो उस देश में पहुंच नहीं सकता। अब भजन कौन सा चाहिए? हरि कीर्तन करे तो वो भी श्वास में, मन विचारों से करे वो भी श्वास में। भजन कहते हैं ऊंसा सांस लेबन सिमरन गोल माला फिरे, सुमेरु पे अटके नहीं। और ये श्वास का सिमरन सब सुमेरु पर्वत पे धर्मराय की नगरी अटक जाता है। ये सुमेरु जो माला में है ये धर्मराय है। ये धर्मराय आपके आगे जाने नहीं देता है। तीन लोग का पाप पुण्य का न्याय करने वाला धर्मराय है। और तीन लोग के मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, चार भुजा नाथ का तीन लोग का शरीर। ये शरीर भी रोक देगा, ये भी नहीं जाने देगा श्वास के आधार की। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ये सब पाले आई। पाले का मतलब रोकना। तो क्या देवता रोकते हैं, तेरा शरीर रोकता है? शरीर ये करनी जैसी करेगा वो करनी रोकेगी। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है। भजन यानी ऊंसा सांस जो सुमेरु पर्वत गोलमाला फिरे, सुमेरु अटकावे नहीं, अटके नहीं। तो उस सांस की भक्ति से सुमेरु लांग जाएगा, श्वास की भक्ति से सुमेरु लांग नहीं सकता, गोलमाला नहीं फिरे। और सुमेरु नहीं लांगेगा तो वो अटक जाएगी, गोलमाला फिरे नहीं, वापिस फिरनी पड़ती है। तो वो माला क्या काम की तोड़िया ही टूटे। सुमेरु लांग नहीं सकता तो वो तो टूटेगा, वो तो आएगा जाएगा। राम माला सुख राम के खूटी नहीं खूटे, वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए। राम तिलक सुख राम के शीश विराजे। ये राम जी का जो तिलक लग गया, ऊंचा सांस रटना कर ले, नियंत्रण आ गया तो शीश के ऊपर जिगर मंडल में आत्मा का घर होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम के कदे न पहुंचन। अब महाराज यहाँ बात कह रहे हैं तो शास्त्र में भी लिखा है तो भरत भरोए बाया एकादशी, कौन है? राम जी का नाम बिना मुगत किसी। सब उड़ते यही गाते हम, हरजस गाते थे। तो व्रत बहुत बड़ा है एकादशी, शरीर निरोग रहेगा, सब अच्छा है, पुनवानी प्रकट होगी। सब व्रत में सबसे ऊंचा है एकादशी, पर राम जी के नाम बिना मुक्ति नहीं होती। यही सुखराम जी लिख रहे हैं। तो व्रत बात एकादशी करता है निर्धार, 24 व्रत एकादशी निर्धार करता है, कोई आधार नहीं रखता है और माला फेरता रहता है। पर बिना श्वास रटना के बिना, नियंत्रण की जागृति के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती, उस देश में नहीं, एड़ा नहीं जाएगा, शुक्रम लग जाएगा, तीन लोक में पदवियां मिल जाएगी, देवता योनि में चला जाएगा,
बल्कि महाराज ने लिखा फल फूल के अंग में व्रतवास एकादशी करे तो नरदेव भी मिल जाएगी, परंतु बहुत सागर का दुख नहीं मिलेगा। तो दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ा, बिना भजन सुख राम के धाम कदे नहीं जा। अब दान करे, पुण्य करे, जिग करे, कंचन तुला चढ़ा, तुला दान कर देवे, अभे दान कर देवे। तुला दान आपके बराबर दान देवे तोल के तराजू में, अभे दान देवे, स्त्री को ब्राह्मण को सौंप देवे श्रृंगार करके, और फिर ब्राह्मण से मोल लेवे, वो उतना ब्राह्मण मोल मांगे उतरा। राजा रघु ने अभे दान किया था, तुला दान तो बहुतों ने किया। राजा रघु अभे दान करने वाले। जब गुरु करने काशी कपिल बैरागी गए तो जड़ भरत ने जब बीच में बुरकी ऐसी सुनाई राम नाम की, फिर राजा रघु को ऐसी राम नाम की रटना में लीन हो गया और रास्ते से वापिस आए। ऐसा सांस सांस की बताई जिसमें भरत, जड़ भरत में, जिसमें इतना गुण हुआ। तो श्वास पर सांस की होगी, जब कैसी होगी? उसके लिए जब आत्मा ऐसा ज्ञान छोड़ती है, नरदेव पाके ऐसा निर्णय होता है, तब सुखराम जी महाराज कर गए, आत्मा को पीड़ उठ जाती है। ऐसा मूल ज्ञान जब पर्चे की समझ आ जाती है, ऐसी पीड़ उठ जाती है, गोविया रे दरगाह जानो साहेब जीरा दर्शन करना, रहना सन्मुख होय धोबिया रे दरगाह जानो। धर्मराय की दरगाह का हिसाब चुका करके राम जी की दरगाह जाना है। धोबिया कौन है? मन। धोबन कौन है? सुरता। सुरता मन से कह रही है कि मैंने ऐसा आत्म ज्ञान 2.5 अक्षर की भक्ति का केवल ज्ञान सुना है, मेरे को तो अब परमात्मा में मिलना है, तेरे को मेरे साथ आना है तो आ जा, मैं तो अब परमात्मा के दर्शन करूंगी, उसमें मिलूंगी। धोबी धोबन धोबन चाल्या पूरब दिसारी बात, अरद उरद का मार पिछाना, नाभ कमल के घाट। जब सुरता जबर हो गई तो मनवा को साथ लेकर के और धोबी धोबन दोनों ही इस जामे को धोने को चले। अरद उरद का मार पछाटा, सांसों सांस में पछाटा मार के इस जामा को फगल कर दिया धो करके। नाभ कमल के घाट, नाभ से उठना, नाभ से बैठना, ये पिछाटे लगाए तो सारा जामा में जितना भी था, सब जामे शरीर में इस आत्मा के ऊपर आवरण छाया था, वो सब साफ हो गया। यही जामा धो। अरद उरद का मार पिछाड़, नाभ कमल के। तब महाराज कह रहे हैं, तो रंग रे जा तो आग बेगो पाचा की रंग दिराई, ऐसो रंग गरख दी भाई बोहर उत्तर जाए। हे अंग्रेजा तू जल्दी आ, इस पंच तत्व में रंग ऐसा दिरा दे, जो ऐसा पक्का रंग दिरा जो वापिस उतरे नहीं। उतर जाएगा तो फिर वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। ये सांसों सांस रटना बंद नहीं होनी चाहिए, ये रंग नहीं उतरना चाहिए। ये रंग कब नहीं उतरता है? मन वो दो सूरत धोबन, मन वो दो भी चित्र अंग्रेजो माए, के सुखदेव या तीनों मिलकर कसर राखी नहीं मां। मनवा धोबी सांसों सांस रटना में लग गया और सूरज धोबन आत्म चेतन से परमात्मा सत्संग का आनंद लेने में लग गई, और चित्त रंगरेज और रंग देने में, इस ज्ञान में, बुद्धि समझ विवेक में तीनों मिल गए, तो फिर इसमें कोई प्रकार की कसर नहीं रही। राम जी के दरगाह पहुंचने में, ऐसा मूल ज्ञान घट प्रचार धारण करने में कोई कसर नहीं रही, कोई प्रकार की कमी नहीं रही। राम राम बोलो। राम राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो।
अनंत कोटि संतान धन्य है। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सबको राम राम राम।